मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की ऑनलाइन कक्षा चैप्टर मुग़ल चित्रशैली के बारे में है। मुग़ल चित्रशैली जो कि मुग़ल शासकों से जुड़ी हुई थी। यह शैली अपने शासकों के विकास के साथ साथ इस शैली का भी विकास होता रहा और उन्हीं के पतन के साथ इसका पतन भी हो गया था। जैसे कि अकबर के समय यह जो चित्रकला थी यह मूल रूप से मुग़ल शैली के रूप में प्रचलित हुई और जो जहांगीर थे, जहांगीर का समय इस कला के लिए स्वर्ण युग लेकर आया, क्योंकि जहांगीर स्वयं एक कला प्रेमी आदमी था और वह चित्रकारों को संरक्षण देता था और चित्रकारों को काफ़ी उपाधियाँ और सम्मान भी दिया करता था। उसके समय के प्रमुख चित्रकारों में हमने अबुल हसन और मनोहर के बारे में पढ़ा था। बिशन दास को उसने उसकी माहिर चित्र बनाने की योग्यता के चलते उसे दूसरे देश ईरान में शाह अब्बास के पास भी भेजा था। हम अब मंसूर के बारे में पढ़ेंगे। मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त चित्रकार था। यहाँ मंसूर का एक चित्र आपके सामने है जिसमें यह उसने कुछ बाज, तुर्की वगैरह के चित्र एक साथ ही, बतख वगैरह ये एक साथ ही बनाए हुए हैं और बहुत ही यथार्थ चित्र हैं। जैसे पक्षी होते हैं उसी प्रकार से इसने बनाने का प्रयास किया है। तो यह एक विशेष बात थी कि केवल और केवल पक्षी के चित्र बनना या किसी पशु के चित्र बनना एक अनोखी बात है जो इससे पहले कभी किसी अन्य शासक के द्वारा या उसके शासनकाल में नहीं हुई थी। मंसूर के बनाए हुए प्रमुख चित्र जो हैं वो है चकोर पक्षी, तुर्की मुर्गा, टर्की बाज, टर्की कॉक बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बड़ा फेमस है ये नाम। बाज पक्षी का भी चित्र उसका फेमस है। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण उसने किया था। उसे जहांगीर ने आदेश दिया था कि जो कश्मीर में दरगाह है उस दरगाह में उसे कश्मीर घाटी में मिलने वाले पुष्पों के चित्र बनाने हैं, वो उसने बनाए थे उस्ताद मंसूर ने। इसे याद रख लीजिएगा, उस्ताद मंसूर पशु पक्षी चित्रण में माहिर। एक अन्य चित्रकार है मोहम्मद नादिर। जो मोहम्मद नादिर हैं वह पेड़ पौधों तथा पुष्पों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे और उसका बनाया हुआ एक नरगिस का पुष्प जो नामक चित्र है वह मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है, संरक्षित है। कभी मौका पड़े तो देखिएगा। एक अन्य चित्रकार थे अकारिजा। यह वैसे तो ईरानी चित्रकार हैं परंतु ये जहांगीर के काल में यहाँ पर आ गए थे और जो अबुल हसन मैंने इससे पहले चित्रकार बताया था उसके ये पिताजी थे और इसके द्वारा बनाए हुए बहुत सारे चित्र हमें अलग अलग संग्रहालयों में दिखने को मिलते हैं। अब आगे हम चलते हैं शाहजहाँ कालीन चित्रकला के बारे में। इससे पहले मैं आपको जहांगीर कालीन चित्रों की कुछ विशेषताएं बता देता हूं कि जहांगीर काल के ज़्यादातर चित्र क्या थे, एक चश्मी चेहरे थे और उनमें परिप्रेक्ष्य मतलब निकटता और दूरी का आभास होता था। जैसे कि ये वाला चित्र देखें, इसमें जो निकट की आकृतियाँ वो बड़ी हैं और जो दूर पीछे की आकृतियाँ हैं वो क्या बनाई हुई छोटी। इसे ही परिप्रेक्ष्य का नियम कहते हैं। दूर की चीज़ों को बनाने का एक नियम है यह, जिससे दूर की चीज़ें भी सुंदर दिखाई देती हैं। जहांगीर के समय हाशिए बनते थे और बड़े ही सुंदर बनते थे। जैसे ये चित्र है, इस चित्र में चारों ओर बॉर्डर बनी हुई है, आपको दिख रही हो तो इसमें थोड़ी क्रॉप हो गई है। तो ये जो बॉर्डर है ये फूल पत्तियों वाली बनती थी और बहुत ही सुंदर लगती थी, इसे हाशिया बोलते थे। एक यहाँ पे देखिए बॉर्डर दो प्रकार की बॉर्डर है। एक अन्य विशेषता कि ये चित्रों में लिपि होती थी। ये कुछ खास बातें जहांगीर के समय की हमें दिखाई देती हैं। और अन्य चीज़ें तो हैं कि रंग अच्छे होते थे, रेखाएं बड़ी सुंदर और कोमल रेखाओं का इस्तेमाल किया है उसमें। ये सब चीज़ें उसमें हैं कि पक्षियों के चित्र विषय भी आपको पता चले गए हैं। पक्षी के चित्र बनते थे, राज दरबार के चित्र बनते थे और दूसरे व्यक्ति चित्र बनते थे, अन्य शासकों के चित्र भी बनते थे। ये कुछ फेमस क्या हो जाएंगी
विशेषताएं हो जाएंगी। अब जहांगीर के बाद आता है जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ। शाहजहाँ कालीन चित्रकला, ये जो समय था यहाँ से मुग़ल चित्रकला का पतन होना शुरू हो गया था। मैं अभी चित्रकला का कह रहा हूँ, कला का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो शाहजहाँ था उसका आपने नाम सुना होगा कि उसने ताजमहल बनाया, आगरा का किला बनाया, लाल किला बनवाया। तो जो शाहजहाँ था उसकी जो रुचि थी वह किस में थी अधिक? वास्तुकला में। चित्रकला में उसकी रुचि कम थी। ये उसका एक उसके समय का एक चित्र है। इसमें भी प्रभामंडल है, पीछे एक चश्मी चेहरा है, इसने एक जामा पहना हुआ है, नीचे चुस्त पायजामा का मतलब सकड़ा टाइट वाला चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है, नोकदार जूतियाँ पहनी हुई हैं, ये सब आपको दिख रहा होगा। और ये मतलब गले में मोती माला, इसमें कटार है, ये कमर में पटका है, इसे पटका बोलते हैं जो बांधते हैं, एक चुन्नी टाइप का वस्त्र, इसे पटका बोलते हैं। और इस चित्र में आप देख पाएँ तो क्या है कि ये कहाँ खड़ा हुआ है शाहजहाँ? ये गोल आकृति पे खड़ा हुआ है, गोल आकृति ग्लोब की है, और इसमें एक तरफ शेर और एक तरफ मेमना है। तो इसमें बताया गया है कि जहांगीर, ये जो शाहजहाँ जो है वह स्वयं शेर है, शेर के समान महान है, ताकतवर है, और दूसरे जो शासक हैं वो उसके सामने मेमने के बराबर है। इस तरह का ये अतिशयोक्तात्मक चित्र है। इसमें तो ये इसमें अब कुछ शाहजहाँकालीन विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी कि ज़्यादातर क्या होता था, दरबारी शान शौकत की बातें ही दिखाई जाती थी शाहजहाँ के समय चित्रों में। तो यहाँ लिखा है हमने कि इसकी चित्रकला में रुचि पहले के शासकों के समान नहीं थी, क्योंकि इसकी रुचि दूसरी जगह थी, वास्तुकला में थी। और रुचि नहीं थी तो उससे क्या हुआ कि दरबारी चित्रकारों की कलम में कृत्रिमता आ गई। कृत्रिमता मतलब एक जैसे चित्र से बनने लग गए, कॉपी वर्क सा हो गया, कोई चित्रकार की रुचि उसमें शामिल नहीं होती थी। इस समय चित्रकला का उद्देश्य मात्र मुग़ल सल्तनत के वैभव का प्रदर्शन मात्र रह गया था। जैसे कि ये चित्र है, इसमें बस शाहजहाँ की वैभवता को, शाहजहाँ की शान शौकत को दिखाने का प्रयास किया गया है। एक अन्य चित्र यहाँ पर है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे पूरा चित्र भरा पूरा है, एक चश्मी चेहरे हैं, वास्तुकला मतलब भवन दिख रहा है, इसमें अलंकरण ज़्यादा है, और बस राजा जी की जय जयकार वाला चित्र है एक तरह का, दरबारी शान और शौकत। और इसमें आपको दिख रहा होगा स्वर्ण रंग का प्रयोग, सोना चमक रहा है, सोने के रंगों का प्रयोग इसमें हो गया था, होना शुरू हुआ था, या अधिक हो गया था ये कह सकते हैं आप। तो यह एक अलग तरह का चित्र है। शाहजहाँकालीन चित्रों में रंगों की तड़क भड़क बढ़ गई थी, हस्त मुद्राओं का आकर्षण बढ़ गया था, कोई हाथ खड़ा करके खड़ा है, कोई क्या कह रहा है, ऐसे हाथों की भावभंगिमा बढ़ गई थी, और हुकूमत के दबदबे को साफ महसूस किया जा सकता था। सौंदर्य में वृद्धि हो गई थी, परंतु चित्रों के बनने की संख्या कम हो गई थी। चित्रों का सौंदर्य बढ़ गया था, सुंदर दिखने में बड़े अच्छे लगते थे, पर चित्र बनने कम हो गए थे क्योंकि शासक की रुचि नहीं थी। शाहजहाँकालीन सर्वोत्तम कृतियों में, प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथों में पादशाहनामा, कुल्लियायत, गुलिस्तान, जफ़र खां की मसनवी आदि ग्रंथ आते हैं। यह जो कृति है ये पादशाह जो ग्रंथ है उसी से ली गई है। इस चित्र को आप आराम से देख लीजिए तसल्ली से। इसके मुखाकृतियाँ, लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका, वस्त्राभूषण, पारदर्शी जामा पहना हुआ है, नीचे पायजामा पहना हुआ है, पगड़ियाँ देख लीजिए, और चेहरे की मुद्रा में दाढ़ी मूँछों का बनावट देख लीजिए। ये सब चीज़ें आप, यही चित्रों की विशेषताएं होती हैं। अब उसके प्रमुख चित्रकार जो थे वो थे आबिद, बालचंद, समरकंदी, अनूप चित्र और गोवर्धन और विचित्र। यहाँ कुछ चित्रकारों के नाम जो हैं वो रिपीट हैं। विचित्र जो है यह जहांगीर के समय भी था। गोवर्धन यह भी जहांगीर के समय का एक चित्रकार है। तो ऐसा नहीं है कि भाई शासक ख़त्म हो गया तो चित्रकार भी ख़त्म हो गया। चित्रकार, शासक की मृत्यु होगी पर चित्रकार की नहीं हुई, तो वह चित्रकार उसके पुत्र के समय भी जिंदा रहा और उसने उसके समय भी चित्र बनाए। तो इसलिए यहाँ पर उन चित्रकारों का नाम दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुग़ल कला का पतन। अब यहाँ क्या हुआ, मुग़ल कला का पतन हो गया है।
शाहजहाँ का पुत्र जो औरंगजेब शासक बना तो वह चित्रकला से क्या करता था, नफरत, क्योंकि वह चित्रकला को इस्लाम के खिलाफ मानता था। तो उसने कला की जितनी बर्बादी कर सकता था उसने कर दी। उसके समय चित्रकार बेचारे डर गए, डर कर उन्होंने अपना उसका दरबार छोड़ दिया और कई जगह चले गए, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की कला को उन्होंने उन्नत बनाया। पहाड़ों में चले गए तो पहाड़ी चित्रकला, राजस्थान में भी आए राजस्थानी चित्रकला, अलवर में गए, बीकानेर में गए तो अलवर की चित्रशैली फेमस हुई, बीकानेर की चित्रशैली फेमस हुई, उसमें मुग़लों का प्रभाव आ गया। ऐसे करके पर उस समय मुग़ल कला का पतन हो गया। हालांकि औरंगजेब के बाद अन्य शासकों का दिल या भावना चित्रकला के प्रति उतनी कड़वाहट भरी नहीं थी, पर फिर भी एक बार पतन हो गया तो उसका उत्थान होना बड़ा मुश्किल रहा। मुग़ल कला की कुछ विशेषताएं यहाँ हैं। छाया प्रदाज है कि छाया प्रकाश कैसे लगाया जाता है चित्र में। प्रदाज का मतलब छाया प्रकाश लगाना। तो क्या करते हैं, ब्रश को बारीक बारीक रेखाएं से चित्र में रेखाएं खींची जाती हैं काले रंग से और हल्के गहरे रंगों से। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जहांगीर का एक चित्र था, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। जैसे जहांगीर का ये जो चित्र है, इसमें दाढ़ी के पास, ठोड़ी के पास जो हल्की हल्की गहरापन दिख रहा है, यह उसी से है। ठीक है, ये छाया प्रकाश है। अन्य विशेषता में क्या है कि हाशिए, चित्र में हाशिए मैंने आपको बताया थे कि बड़े सुंदर बनते थे, चारों ओर आलेखन से उसको सजाया जाता था। सुलिपि, ये भी बताया कि मैंने चित्र में कई बार लिपि लिखी होती थी फारसी भाषा में। वस्त्राभूषण के बारे में आपको बता दिया कि पुरुष पायजामा पहनते थे, ऊपर जामा, पारदर्शी जामा, कमर पर पटका एक पट्टी नुमा चीज़ जिसमें कटार रखते थे, पैरों में नोकदार जूतियाँ पहनते थे, सिर पर पगड़ी में कीमती कलंगिया लगाते थे। स्त्रियां भी लगभग आस्तीना, कुर्ती चोली पहनती थी, जीना आंचल पहनती थी, वह भी नीचे कुर्ते के नीचे पायजामा पहनती थी, लहंगा भी पहनती थी, और काफ़ी कड़े झुमके वगैरह आभूषणों से सज्जित रहती थी। चेहरे, एक चश्मी चेहरे बने हैं, पर अकबर के समय 2.25 चश्मी चेहरे बने होते थे, ये खास बात है। प्रकृति चित्रण भी खूब हुआ है। दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं। परिप्रेक्ष्य का यूज किया गया है, दूर की चीज़ों को दूर बनाने का, पास की चीज़ों को बड़ा बनाने का, ये सब वहाँ प्रयास हुए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि चित्रकार चित्र पर हस्ताक्षर भी करते थे, तो पता चल जाता था कि यह चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये थी कुछ मुग़ल चित्रकला की खास विशेषताएं। मुग़ल चित्रकला, इसे आप अच्छे से एक दोबारा बार बार देख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। धन्यवाद।